भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। हमको हमारी मराठी का अभिमान है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर सियासी बवाल जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे को निशाने पर लिया है। फडणवीस ने कहा है कि अगर कोई भाषा के आधार पर लोगों के साथ मारपीट करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सीएम का पूरा बयान आपको हम सुनाते हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले भी चिकोड़ी में जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है? हम लोग जहां जाते हैं वहां के लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसी बात हम लोग करते हैं, सभी नेता करते हैं। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा, तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक भारत के लोग हैं, हम सारे लोग भारतीय हैं। हमको पहला अभिमान महाराष्ट्र का होना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्यों के प्रति हमको कोई गुस्सा हो या उनके प्रति हमारा कोई तिरस्कार हो। और पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार समझा जा सकता है, पर बाजू के राज्यों के प्रति तिरस्कार तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे यह लगता है कि कहीं से भी इस वाक्य के माध्यम से शिंदे जी के महाराष्ट्र प्रेम पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बहुत संकुचित विचार वो कर रहा है। सर, काँग्रेसचे नेते उदित राज यांनी सुद्धा याचवरून आदित्य ठाकरेंना सुनावलंय की तुम्ही सातत्याने या भाषिक वादावरती राजकारण केलेलं आहे, तुमची मुलं मात्र इतर शाळांमध्ये शिकतात। काँग्रेसचे नेते उदित राज ते काय बोलले मला माहिती। देखिए, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापस कह रहा हूं, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। अब इसको जो विरोध है ये केवल राजनीतिक विरोध रहा है, क्योंकि जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है इसमें क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल उसमें कोई निकाल नहीं पाया। हाँ, कुछ 2-3 उन्होंने चेंजेस मांगे थे, वो कर दिए हमने। इसलिए अब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने एक मत से दिया है। एक भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है, देयर इज नो डिसेंट नोट। इसलिए हम लोग इसको लाएंगे और इसको मंजूर करेंगे।